अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह और सुंदरी अपनी कहानी के इस मोड़ पर आ चुका है जहां हर मंजर एक ट्रेजेडी की अक्कासी कर रहा है। मोहब्बत, कुर्बानी और धोखे के इस खेल में अब ऐसे इंकशाफात होने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। क्या बादशाह अपनी जान दे देगा? क्या गुलाम अपने भाई की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर पाएगा? आइए जानते हैं आज की इस तफसीली वीडियो में। नाजरीन ने अभी तक देखा कि एक तरफ बादशाह की शादी हो रही है और वो अपनी महबूबा के इश्क में पागल इसकी तलाश में थक हार चुका है और अपने बाप जहांदाद से किए गए वादे के मुताबिक अब इसे अपने खानदान में ही शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इसे ख्वाबों की शहजादी यानी सुंदरी कहीं नहीं मिल सकी। बादशाह तो अपने ख्वास भी खो रहा है और शहर में पड़ा तड़प रहा है। गांव में इसका इंतजार हो रहा है कि बादशाह घर वापस आए और इसकी शादी की तकरीबात करवाई जाए। बादशाह सुंदरी के ख्यालों से ही नहीं निकल पा रहा और ये शादी तो एक फरेब और धोखा ही है। दूसरी जानिब जहांदाद को अब मालूम हो चुका है कि इसका बेटा बादशाह इस शादी से भाग रहा है, तो इसने बादशाह को घर वापस लाने के लिए एक तदबीर की, और वो ये कि इसे अच्छी तरह ये बात मालूम है कि बादशाह गुलाम और अपनी फुप्पो खुर्शीद की हर बात मानता है और सुनता भी है। जहांदाद ने गुलाम से वादा लिया था कि वो इसके घर में मौजूद लड़की यानी सुंदरी से इसका निकाह करवाएगा, जबकि दूसरी तरफ अपनी बहन खुर्शीद से कहा कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है और मैं एक शर्त पर इससे मिलने दूंगा कि तुम और गुलाम दोनों बादशाह को घर वापस लेकर आओगे। खुर्शीद और गुलाम बेचारे क्या करते, दोनों ही अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। एक तरफ खुर्शीद अपनी बेटी को देखने के लिए तरस रही है, तो दूसरी जानिब गुलाम अपने प्यार को पाने के लिए बेचैन है। गुलाम और खुर्शीद दोनों ही बादशाह के पास जाते हैं और इसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। गुलाम के दिमाग में एक बार फिर ख्याल आता है कि वो अपने प्यार यानी सुंदरी से दस्तबरदार हो जाए और बादशाह को नई जिंदगी दे दे, लेकिन इसे ये भी मालूम है कि सुंदरी तो ऐसा हरगिज नहीं होने देगी, क्योंकि वो तो बादशाह को हरगिज नहीं चाहती। अगली किस्त बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि बादशाह को खुर्शीद और गुलाम वापस घर ले आते हैं। घर में एक तरफ तो बादशाह की शादी का जश्न है, तो दूसरी जानिब सुंदरी और गुलाम के निकाह की तैयारियां हो रही हैं। सुंदरी बहुत ज्यादा खुश है कि अब इसे गुलाम का साथ हमेशा के लिए मिलने वाला है, तो दूसरी जानिब बादशाह एक दीवानी की तरह अपनी ही शादी में शरीक है और इसकी महबूबा यानी सुंदरी इसकी आंखों के सामने है। गुलाम ये सब कुछ देख रहा है। इसे अपने दिल में अपने भाई यानी बादशाह के लिए दर्द महसूस हो रहा है। गुलाम भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, अब मैं अपने दिल पर ये बोझ नहीं उठा सकता और सुंदरी से शादी नहीं कर सकूंगा। गुलाम की माँ सकते में आ जाती है और सुंदरी जो कि दुल्हन बनी बैठी हुई है, ये सुनकर एक बार फिर परेशान हो जाती है कि गुलाम को क्या हो गया है। क्या वो अब फिर मुझे छोड़ने की बात कर रहा है ताकि मैं बादशाह से शादी कर लूं? सुंदरी गुलाम को अपना फैसला एक बार फिर सुनाती है कि वो ऐसा हरगिज नहीं होने देगी और वो अभी जाकर बादशाह को सब कुछ बता देगी कि वो सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती है। दूसरी जानिब खुर्शीद ने अपने भाई जहांदाद से कहा कि मुझे अपनी बेटी सुंदरी से मिलवा दो, क्योंकि तुमने तो वादा किया था। जहांदाद खुर्शीद को गुलाम के कमरे में लेकर जाता है और इसे कहता है कि किसी को भी ये मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम सुंदरी की माँ हो, यहाँ तक कि सुंदरी को भी ये मालूम नहीं होना चाहिए और ये राज राज ही रहे। खुर्शीद सुंदरी को देखने के लिए बेताब हो रही है। आखिर वो घड़ी आ ही जाती है जब सुंदरी को देखना नसीब होता है। दूसरी जानिब सुंदरी दुल्हन बनी हुई एक अजनबी औरत को अपने सामने देखकर हैरान है कि ये कौन है। खुर्शीद का तो दिल कर रहा है कि अपनी बेटी को अपने सीने से लगाकर बहुत ज्यादा प्यार करे, लेकिन इसे जहांदाद से किया हुआ वादा याद आ जाता है। लेकिन फिर भी वो सुंदरी को प्यार से मिलती है और लाजो भी ये मंजर देख रही है, और गुलाम जो बहुत ही ज्यादा हैरान है कि सुंदरी में आखिर ऐसी क्या खास बात है कि एक तरफ बादशाह इसके प्यार में पागल है, तो दूसरी जानिब खुर्शीद भी इसके लिए सदके जा रही है। और जहांदाद से सुंदरी का क्या रिश्ता है
کہ اس کا نکاح بھی میرے ساتھ کروانے پر تیار ہو گیا ہے۔ غلام اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بادشاہ کی حالت اسے مزید پریشان رکھ رہی ہے۔ خورشید غلام سے کہتی ہے کہ کیا تم اس لڑکی سے شادی پر دل سے راضی ہو؟ تو غلام جواب دیتا ہے کہ ہاں، یہی تو میری محبت ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ خورشید یہ سن کر خوش ہوتی ہے اور دل کو تسلی دیتی ہے کہ اچھا ہے کہ سندری غلام کے نکاح میں آ جائے گی اور اسی خاندان کی عزت بننے جا رہی ہے۔ آنے والے ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی چھت تلے دو نکاح ہو رہے ہیں۔ ایک طرف غلام کی دنیا آباد ہو رہی ہے تو دوسری طرف بادشاہ کا سب کچھ لٹ رہا ہے، لیکن سوالات ابھی بہت سے ہیں۔ کیا بادشاہ اپنی یادوں کے سہارے ملک کے ساتھ زندگی گزار پائے گا؟ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کا اپنا بھائی ہی اس کی سندری کا شوہر بن چکا ہے تو کیا وہ یہ صدمہ برداشت کر سکے گا؟ اور سب سے بڑھ کر خورشید اور سندری کا ماں بیٹی کا رشتہ کب سب کے سامنے آئے گا؟ غلام بادشاہ کی کہانی اب ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں ہر کردار کسی نہ کسی قربانی کا تقاضا کر رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا غلام کو بادشاہ کی خاطر سندری کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔